नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बैंगन का भरता खाना है क्या। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अगर आपने देख लिया तो फिर लाइफ झिंगा लाला। मेरे कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं वो मैं चाहता हूँ ऑडियंस उनको समझे तो उनकी लाइफ में बहुत भला होगा। एक मेरा वीडियो है मनी माइंडसेट सीरीज 3। बहुत कम लोगों ने समझा है, बहुतों ने देखा भी नहीं है, बहुतों ने सरसरी नज़र से उसको देख के छोड़ दिया है। चैनल पे 100 वीडियोस हैं। मेरा कोई फेवरेट है जो मैं क्रिएटर हूं तो मेरा मनी माइंडसेट सीरीज 3 है। और दूसरा फेवरेट अब ये मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्यों आया, वो इसलिए आया कि अभी मेरी कमर्शियल वाली सीरीज चल रही है। आई होप आपने वो देख लिए हैं 2 वीडियोस। उससे पहले भी रियल एस्टेट के काफ़ी वीडियोस हैं। तो लोग बता रहे हैं, पूरी क्लैरिटी नहीं बताता, पूरा आंसर नहीं बता रहा, करें क्या, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, करना क्या है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ जी, एक टीचर तो फॉर्मूले थोड़े बता सकता है, सिलेबस कवर कर सकता है। अब आपके आके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे, आप ही का कर दे, तो फिर ये क्या फायदा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे ऑडियंस से, जो मेरे शुरू से जुड़े हुए ऑडियंस हैं वो तो बिल्कुल टच में हैं एंड उनसे एक स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप हो रखा है। नॉट दैट कि मैं को बहुत पहुंची चीज़ हूँ, बट उसमें मैं उनको क्लैरिटी देता हूँ, उनको फॉर्मूला अपनी लाइफ में निकाल के खुद सोल्यूशंस ढूंढने हैं। तो ये वीडियो में आगे चलते हैं। ये मैं आपको एक विजुलाइज कराना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास का घर है, पति अखबार पढ़ रहा है, संडे का दिन है, 9-10 बजे का टाइम है एंड पत्नी पूछती है कि भाई, अपने पति से पूछती है कि बताओ जी खाने में क्या खाओगे दोपहर को। तो कई पति ऐसे होते थे किसी टाइम में, आजकल नहीं बनते, जो ये जवाब देते थे तो खाना पहले बना ले, नाम बाद में रख लेंगे। आजकल वो वाले पति तो मार्केट में नहीं आ रहे। पर नॉर्मली दोबारा विजुलाइज करो कि पत्नी पूछ रही है पति से क्या खाना है एंड पति कह रहा देख लो, ऐसे ऐसे करके उसका कुछ चल रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो पत्नी जब ये सवाल पूछती बैंगन का भरता खाना है, तो आंसर इमीडिएट आता है, यस और नो। और जैसे जिनको पसंद नहीं है बैंगन का भरता, इमीडिएट आता है नो, ये मत बना, कुछ मर्जी बना ले। तो ये टॉपिक और इसकी गहराई क्या है। गहराई ये है कि लाइफ में डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा हूं मैं आपको। इसमें जिन लोगों की शादी करने का डिसीजन पेंडिंग है, प्लॉट का डिसीजन पेंडिंग है, फ्लैट का डिसीजन पेंडिंग है, नौकरी का डिसीजन पेंडिंग है, लाइफ में करना क्या है डिसीजन पेंडिंग है, बहुत इस तरह के जो चौराहों पे आप खड़े हैं, दोराहे चौराहे जो बोलते हैं, उन पे खड़े हैं, तो आपको क्लैरिटी देना है इस वीडियो का मकसद। आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं, आपके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार, दोस्त, उनको भी ये फॉरवर्ड करना। बहुत गहरी चीज़ है। आई होप बहुत लोगों को समझ में आ जाएगी। अभी तक तो जो ऑडियंस सब्सक्राइबर्स हैं उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, फीडबैक आ रहा है, कमेंट्स आपको करके बताना है कि ये कैसे, क्योंकि ये ओरिजिनल कंटेंट लाने में बहुत जोर लगता है, मेहनत लग रही है। अभी भी लोग बहुत बोल रहे हैं कि यार बड़ी जल्दी जल्दी वीडियो आ रहे हैं। तो जी, ये आप लोगों के भले के लिए नहीं आ रहे, ये घर में बर्तन ना धोने पड़े उनसे बचने के लिए बनाने पड़ रहे हैं ज़्यादा वीडियोस। नहीं तो ये बना लो या बर्तन धो लो, चॉइस लिमिटेड है, क्योंकि खाली बैठा आदमी नहीं देखा जाता। तो इसलिए मुझे अपने ना पेड कंसल्टेंसी से चीज़ें निकाल के फ्री में देनी पड़ रही हैं। तो बहुत लोग ना थैंक यू हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, थैंक यू। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, मेक हे व्हेन द सन शाइन्स। तो जब तक ये है, जब तक नॉर्मल सी नहीं आती, तो वीडियोस तो आएंगे ज़्यादा। आप सबको देखना, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक डायरी खोल लो आप लोग एंड उसमें जो भी ऑडियंस है जिनको पसंद है, और उसमें टेक अवेज ले लो, क्योंकि 10-12 मिनट इन्वेस्ट करेंगे आप, पर उस अच्छा भी लगेगा, लेकिन फिर आगे क्या। तो अगर एक वीडियो का नाम है, उसमें 1 या 2 टेक अवे भी ले लिया तो वो एक डॉट्स बन जाएंगे, आपकी जर्नी इस पाथ पे आप चल जाएंगे। तो मैंने ये किस लिए छेड़ा टॉपिक कि आप, हमें लाइफ में बहुत क्लियर होता है कि हमें क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें कभी क्लियर नहीं होता एंड वो हम घूमते रह जाते हैं, लाइफ निकल जाती है, पता नहीं चलता क्या चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, क्या होना चाहिए। आपको लाइफ में ये डिसाइड करना है मुझे क्या नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वॉन्ट रूड पर्सन इन माई लाइफ। तो जो बंदा मेरे से बदतमीजी करे तो उसको वहीं रोक दो।
ब्लॉक कर दो। जरूरी नहीं है ज्ञान बांटना और बहसबाजी करना, आर्गुमेंट करना। मेरी बात समझ में आई, आपको नहीं आई, आपको मेरी नहीं आई, मेरी आपको नहीं आई, जरूरी नहीं है इंटरेक्शन करना। तो जो रूड पीपल हैं उनको फिल्टर आउट कर दो। तो बी वेरी क्लियर कि मुझे रूड पीपल, मैं एग्जाम्पल और टेम्पलेट देना हूं आपको, मोटा मोटा मैं कह रहा हूं अपनी एक डू नॉट वांट लिस्ट बनाइए। कभी भी कोई भी डिसीजन में आप आ रहे हैं, आपको पता नहीं आपको क्या करना है, डू नॉट वांट लिस्ट की लाइफ कैसे जीनी है आपको। आई डू नॉट वॉन्ट टू डू फायर फाइटिंग, यानी मैं आग बुझाने का काम पूरे टाइम नहीं कर सकता, कहीं ना कोई आग लग रही है जीवन में और मैं वही बुझा रहा हूं। तो इसका मतलब मैं लाइफ में क्लैरिटी कम है, थॉट्स क्लटर्ड है और मैं हमेशा अपनी लाइफ में पीछे हूं, आगे फोर्स ही नहीं कर सकता इवेंट्स और उनके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो हर किसी भी आदमी को नहीं चाहिए ये। तो बी वेरी पर्टिकुलर कि मुझे ये चीज ऐसे लिखनी है। फिर आपको एक चीज रियलाइज करनी है कि व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग। काम क्या करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ यू अर्न ए लिविंग इज इंपॉर्टेंट। हाउ का मतलब है कि वो आपसे ले क्या रही है। आप एक पर्टिकुलर ठप्पा लग गया आप पे कि आप ये हैं, पर वो लगने पे आपका जा क्या रहा है। अगर आपको ट्रांसफरेबल जॉब्स पसंद नहीं है, माता पिता से दूर जाना पसंद नहीं है, आपका जुगाड़ सही है, कुछ और करने के आपके पास चॉइसेस हैं और आप ये नहीं करना चाहते, ऐसी नौकरियों में नहीं रहना चाहते कि जहां फैमिली से दूर रहना पड़े, तो आप ऐसी नौकरी मत करिए। अगर मान लो ऐसी नौकरी में घुस गए और बाद में रियलाइज हुआ, कई सालों तक पिसते रहे, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप छोड़ दीजिए। बी वेरी क्लियर with what you do not want in life, and the moment we are very clear, decision making happens very fast। मुझे बिल्डर फ्लोर नहीं खरीदना है, मुझे सिर्फ ये खरीदना है, माई वन खरीदना है, ये फ्लैट। तो डिसीजन मेकिंग आसान, उल्टा भी कर सकते हो, मुझे फ्लैट की तरफ जाना नहीं, कोई स्टोरी सुना दे बिल्डर फ्लोर खराब है, मुझे तो जी वही चाहिए, फर्स्ट फ्लोर का बिल्डर फ्लोर चाहिए, ईस्ट फेस। बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या नहीं चाहिए हटा दो, फिर अपने आप ही जो चाहिए होगा पता चलने लग जाएगा। पहले क्रॉस मारने शुरू करो। इस पे एक छोटी सी स्टोरी भी है, एक मैक्सिकन साइड में बहुत पुरानी स्टोरी है कि कोई आइलैंड था, उसको कैप्चर नहीं कर पाते थे, लोग आते थे, अटैक करते थे, बड़े बड़े राजा हार के चले जाते थे। एक राजा गया, उसने अपने शिप्स पार्क करे, सेना उतरी, सारे शिपों में आग लगा दी, सारे शिपों में आग लगा दी, कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। द मोमेंट उनने आग देखी, एनिमी जो थे उनने पहले ही सरेंडर कर दिया उनका रिजॉल्व देख के। मैं अपना छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मेरे को एडिटिंग करनी नहीं आती वीडियोस की, ना मेरे पास ऐप, ना मैं सीखना चाहता, तो उस एज अ रिजल्ट एक शॉट में शूट होते हैं, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन नहीं हटा दिया कि मैं कुछ गलती करूंगा फिर मैं उसको ठीक करूंगा फिर मैं वो खेलता रहूंगा। मैं एक शॉट में ही वीडियो बनाता हूं। तो बस वो प्रैक्टिस अपने आप हो के वो एक फायदा हो जाता है कि भी मतलब आपको पता है कि ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो कई बार लाइफ में दिस इज हाउ द लाइफ प्लेज आउट, एंड कि आप अपने ऑप्शंस को खुद कम करो, उसके बाद जो बच जाएगा उसमें से आपको चूज करना है। शेरलॉक होम्स की अगर आप फॉलो करते हैं, ही ऑल्सो डज दिस। ही सेज व्हेनेवर अ क्राइम हैपेंस, he visits that scene when he say he, it is Arthur Conan Doyle जिनने किताब लिखी है, जो ऑथर है, वॉटसन को बता रहे हैं। वॉटसन पूछ रहा है कि भाई तुम कैसे करते हो, तो कहता भाई आई गो टू अ सीन, क्राइम सीन, एंड आई टेक आउट की इम्पॉसिबल चीज क्या है जो हो ही नहीं सकती, तो वो हट जाती, तो जो बच जाता है पॉसिबिलिटी से, उन्हीं में से आपको एक चीज पिक करनी है। एक एंड करूंगा एक इंटरेस्टिंग चीज पे। 5 साल फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, सक्सेसफुल टॉप 5% में अगर आपको होना है तो क्या आपके टारगेट होने चाहिए, ये चीज मैं कवर करूंगा कि भी इंडिया में आज से 5 साल बाद टॉप 5% में होना है, तो क्या होने से आप ये टॉप 5% में हो सकते हो, वो सुनिए। पहला है जी, आपकी कोई नौकरी या इनकम का सोर्स होना चाहिए रेगुलर। अगर है आपका, अच्छा ये पांचों ही होनी है, इसमें से अब 4 होगी तो आप टॉप 5 में नहीं आए, इसमें किसी एक में भी अगर आप फेल तो फिर आप फेल। तो 5 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, आपकी कोई नौकरी या कोई आपका काम धंधा होना चाहिए, स्टडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये नहीं कि आज आया कल नहीं आया फिर कब आएगा पता नहीं, राम भरोसे नहीं, ठीक है। मनरेगा टाइप नहीं कि 100 दिन ही अश्योर्ड है, ठीक है। तो एक ये चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज होनी चाहिए, आपकी शादी हो चुकी है, मतलब किसी से शादी हो चुकी है, तो यानी किसी ने आपको शादी लायक समझा, तो बहुत बड़ी चीज है ये। अभी लोगों को मजाक लग रही होंगी बातें, पूरा पांचों सुन लो, ठीक है। शादी आपकी हो चुकी है तो आप, ये सेकंड भी आपका टिक हो गया। तीसरी चीज ये जी, आपकी शादी होने के बाद आपके बच्चे भी हो गए, तो यानी कि आपकी दोनों की
फर्टिलिटी के इश्यूज नहीं है, बॉडी के इश्यूज नहीं है, मेडिकल इश्यूज नहीं है, और शादी में प्रेम भी है कि बच्चे भी करना चाहते हो, लड़की भी बच्चे करना चाहती है, लड़के भी, दोनों का है, आपने अपने बच्चे कर लिए। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि आपकी शादी चल रही है, टूट नहीं रही। शादी चल रही है और टूट नहीं रही, ये चौथा पॉइंट है। और पांचवी आखिरी पॉइंट है, आपके पास अपना एक घर है खुद का। केवल ये 5 पॉइंट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन विल बी स्ट्रगलिंग। बहुत लोग होंगे जो 40s 50s वाले कहेंगे ये क्या है, ये तो हमारा हो रखा है। हाँ जी, आप टॉप 5% में होंगे 100% 5 साल बाद, कि जिनका ये सारे काम हो गए। आप लोग कहेंगे अच्छा इतना ऑर्डिनरी, इतना जी, ये ही इजी नहीं रह जाएगा। तो जो बहुत ज्यादा लोग कल्पना उतनी ऊपर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं करो आप, लेकिन ये पहले 5% में तो आ जाओ। जो ये मैंने 5 चीजें बताई हैं, 5 साल बाद 2026 में ये 5 चीजें जिनकी अगर हैं तो आप टॉप 5% में आप ये सोलेस दे सकते हैं। ये 5 चीजें नहीं पूरी होंगी, हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, मैं पांचों आप लोगों को बताइए। अब ये पांचों का एक बेर मिनिमम है, क्योंकि अब आप ये देख लीजिए, अमेरिका में अगर ये अप्लाई करें तो एलोन मस्क, जेफ बेजोस और आपके अभी बिल गेट्स है ज्वाइन द लिस्ट, ठीक है, एंड वॉरेन बफेट है ऑल्सो, पहले भी उनका भी डाइवोर्स हो चुका है। तो बहुत लोग ये इस क्राइटेरिया को फिल नहीं करते अमेरिका में, लेकिन उस अमेरिका की बात नहीं हो रही। लोग हमेशा अमेरिका को ले आते हैं, उन्हीं की किताबें, उन्हीं के ज्ञान को। मैं आपको इंडिया की बात बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया में टेम्पलेट दूसरा चलता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। इसमें मैंने आपको फोकस करने को बोला है कि आपको डू नॉट वांट लिस्ट बनानी है, प्लीज टेक अवे लिख लीजिए अपनी लिस्ट को, 10-15 चीजें लिख लीजिए उसमें कि मुझे जीवन में ये नहीं चाहिए, जिसमें यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड द मोमेंट यू डू दिस एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट लिस्ट, यू विल रियलाइज अननेसेसरी नॉइज, क्लटर एंड कलेश गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ, एंड अपने आप आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि भाई तू बता। थैंक यू वेरी मच।